दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आप मेरे पास भाजपा जिला उपाध्यक्ष और बैतूल के प्रत्याशी बालाराम जी मूड को देख रहे हैं। आज हम इनके घर पे आए और बालाराम जी का हमने स्वागत किया और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो पिछली हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने जो राजस्थान के जो विद्यालय थे, सरकारी विद्यालय, तो वहां पर जिस सब्जेक्ट के जो टीचर नहीं थे, तो उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया उपचारात्मक शिक्षण नाम से। और उस उपचारात्मक शिक्षण में जैसे कि माना कि कुछ साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, उनके अगर उनकी पोस्ट खाली है विद्यालय में, तो उनको जो आसपास के जो टीचर्स है उनको लगाया गया। और उनको लगाने के बाद में उन्होंने 3 महीने की जो इंटर्नशिप है वो अपना कार्यक्रम पूरा किया। लेकिन सरकार ने उनका पैसा जारी नहीं किया। फिर हमने नेताओं से भी मिले, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने अप्रैल में वीरेंद्र जी मेरे साथ थे, उन्होंने बात की कि हम बालाराम जी से मिलते हैं और क्या पता बालाराम जी अप्रोच करके ये पैसा हमें जारी करवा सकते हैं। तो हम अप्रैल के अंदर बालाराम जी मिले और 1 महीने बाद बालाराम जी ने हम ही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसे हमारे साथ में शिक्षक साथी जिन्होंने जो सरकार के अंदर जो इंटर्नशिप जो कार्यक्रम था उपचारात्मक शिक्षण का, उसके अंदर पूरे राजस्थान के शिक्षकों का 77% यानी अपन कह सकते हैं कि 77% जो पैसा है वो जारी करवा दिया। तो इसके लिए मैं बालाराम जी का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। सर, आपने इतनी मेहनत की और मेहनत की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से पूरे राजस्थान के लोगों का जो पैसा अटका हुआ था वो आपने 1 महीने में जारी करवा दिया। इसलिए सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक साथियों की तरफ से। और अब सर थोड़ी सी आप मुझे ये बताएं कि आपने मतलब आपके पास हम भी आए और वीरेंद्र जी आपके पास में आए और आपने सरकार से अप्रोच की, जो भी आपके पास में जानकार थे, जो भी मतलब आपकी जितनी आपकी पहुंच थी, आपने वो हमारा पैसा जारी कराया। थोड़ा सर उसके बारे में सर बताएं, आपने मतलब क्या क्या प्रोसेस किया। सबसे पहले तो आपने धन्यवाद दिया। धन्यवाद तो मतलब ये तो जनप्रतिनिधि का जो होता है उनका फर्ज होता है फिर भी जनता की आपने सेवा और जिनकी एक महीने का समस्या समय लिया। समस्या होती है हाँ हाँ। तो वो जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि उनका समस्या का निवारण कराए। हाँ हाँ। ये उनका फर्ज है। तो मेरे पास वीरेंद्र जी आए तो मैं बेटा एक पेपर लेके आया कि हमारी ये समस्या है। तो भाई मैं पूरी इसकी मेरे को पूरी जानकारी दो। हाँ तो उसके बाद इनका पूरा डेलीगेशन आया तो ज्ञापन दिया। हाँ। तो ज्ञापन दिया जब तो उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास कम था। मैं कि चिंता मत करो, ये पैसे मैं आपको दिलवा के रहूंगा। सही बात है। अब तो बाद में मैंने पूरी जानकारी के लेके प्रशासन से और ऊपर अधिकारियों से भाई शिक्षा विभाग से बात की तो के उसके बाद पूरी मेहनत मैंने 3 महीने रेगुलर जब जयपुर जाता था पहले पहले शिक्षा संकुल में भाई अधिकारियों पर एप्लीकेशन के तो बस बाद में उन्होंने कहा, गीता मैडम जी उन्होंने कहा कि भाई आपके पीछे पूरे राजस्थान का फायदा हो रहा है। तो मैं कि ये तो हमारा काम है भाई, इन्होंने इनका मानदेय बाकी है तो इनकी हक बनता है, देना चाहिए। मैंने तो उनका कहा इनको ब्याज सहित दो। परंतु उन्होंने जब आपका 75% कटिया तो बाकी मैं अभी जयपुर जाऊंगा तो बाकी भी आपका पूरा भुगतान हो जाएगा, इसमें कोई चिंता मत करें। यही मेरा फर्ज है और मैंने मेरा फर्ज निभाया। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। आपने कहा कि ये मेरा फर्ज है, लेकिन जब जनता का काम होता है, आम जन का काम होता है, तब वो बहुत खुशी के अंदर जब आपके पास में जब स्वागत करने के लिए आते हैं तो सर आपको भी बहुत बड़ी खुशी होती होगी। आपको भी खुशी हुई है कि हमने लोगों का काम किया, टीचर्स का काम किया और उसके बदौलत जब आपने और अभी हमें और भरोसा दिया कि जो आपका पैसा और अटका हुआ है, 25% जो पैसा अटका हुआ है वो भी जारी करूंगा। हमारा नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों को इसका फायदा होने वाला। आप लोग यहाँ आते हैं नहीं आते हैं, आप सोशल मीडिया पर आपको बधाई दे सकते हैं कि आपने हमारे लिए जो मेहनत की, काम की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वीरेंद्र जी से मैं बात करूंगा। सर आपने सर से कैसे मतलब आपने मुलाकात की, मुलाकात के बाद में आपने हमारा किस प्रकार से सहयोग किया, आप लीडरशिप के रूप में हमारे साहब से जो मुलाकात करवाई, हमारी भी आपने ही करवाई, इसके बारे में थोड़ा सर बताइए वीरेंद्र जी। सर ऊपर तो मैं बालाराम जी के पास मिलने के लिए आया, घर पे भी आया। सर साहब नेताजी यहाँ पे घर पे ही बैठे थे। मैंने पूछा सर ये समस्या हमारे पेमेंट आया नहीं है तो किस बारे में क्या मैंने बोला कि 3 महीने के लिए हमारे को उपचारात्मक शिक्षण के लिए तहत शिक्षक लगाए गए थे। 2 बार आचार संहिता लगने के बाद पेमेंट बिल्कुल तरह से रुका हुआ था। मतलब हमारे को विश्वास नहीं था कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा। हमने तो अफवाह भी खोल लिया कि पेमेंट नहीं आएगा हमारा। लेकिन मैंने साहब से बात की, साहब ने मुझे बोला कि आप डेलीगेट आओ, मिलो, सबका पेमेंट आपका आ जाएगा। तुरंत हमारा 1 महीने पहले मिले, दूसरे महीने में हमारा पेमेंट आ गया सब।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे वैसे कल बूढ़ा गांव भी आए थे, तो हमने साहब का स्वागत भी किया था और सर ने कई समस्या भी सुनी थी। कुंभाराम जी उनके साथ में थे और शायद उनके साथ में वो एक और व्यक्ति थे, मुझे नाम नहीं याद है, गणेश जी वो भी साथ में थे। तो इन सब का पुनः आभार, और जो भी समस्या है आप साहब से अवगत कराएं और साहब जरूर तय समय पर उसका निस्तारण भी करेंगे। एक बार पुनः साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सर आप कुछ कहना चाहते हैं, अन्य जो शिक्षक साथी हमारे साथ लगे हुए हैं उनके बारे में सर दो शब्द कह सकते हैं आप उनको भी। जो 25 हमारा जो पैसा अटका हुआ है, मतलब आप भी उनके बारे में भी एक कोशिश करेंगे। जो आपके पैसा अटका है वो तो मैंने कहा आपका भुगतान अब की बार जाके कोशिश करके पूर्ण भुगतान करेंगे और आगे भी आपके इस सेवा का मौका देने के लिए सरकार से बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बालाराम जी का धन्यवाद, आभार, थैंक यू।